आपने स्कॉर्पियो एन को ही क्यों चुना? इसके कंपटीशन में आपने कौन सी गाड़ियां और कंसीडर की थी? जो ड्यूरेबिलिटी इसमें है वो उसमें नहीं है। इंडिया का लोहा इसमें लगा हुआ है। एक्चुअली डिलीवरी एक्सपीरियंस थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो था। मैंने ब्लैक कलर नहीं चूज किया था। इस तरह की गाड़ियां मोस्टली वेटिंग पे रहती हैं, ये खर्चा आपको करना ही पड़ेगा। ये गाड़ी आपको एग्जैक्ट ऑन रोड कितने की पड़ गई? इसमें कितने की एक्सेसरीज लगवाई? क्या माइलेज आपको मिली? एक इसमें मेरे को डिसअपॉइंटिंग ये लगता है कि जैसा एडल्ट मेरे को सिर्फ इतना ही लेग स्पेस मिलता है। क्लास सीट पे हमें एयर वेंटिलेशन भी नहीं मिलता। मैं जतिन अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका J3 व्लॉग्स में, जहां हम लाते हैं गाड़ियों के बिल्कुल ऑनेस्ट ऑनरशिप रिव्यूज़, ताकि आप जान सको गाड़ी की हर वो बात जो आप जानना चाहते हो। तो ऐसे ही गाड़ी का रिव्यू आज हम लेकर आए हैं, जो कि है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन Z4 मॉडल। और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं गौरव जी, जिन्होंने रिसेंटली ये गाड़ी को परचेज़ किया है। कैसे हैं गौरव जी? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए। बढ़िया जी, बढ़िया। तो गौरव जी, आप पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hello, I am Gaurav Kansal and basically I am from Panchkula and by profession I am businessman and recently I bought Scorpio N। मतलब स्कॉर्पियो और ऊपर से बिजनेसमैन, दोनों बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन हो जाता है, और वो भी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो। तो गौरव जी, आप मुझे बताइए, आपने स्कॉर्पियो एन को ही क्यों चुना? स्कॉर्पियो एन इसकी ऑन रोड प्रेजेंस की वजह से मेनली ओके। वो बेसिकली अगर आपको इस प्राइस रेंज में ऐसी बिग गाड़ी मिल रही है जो कि फॉर्च्यूनर के साइज की टक्कर देती है, तो क्यों नहीं। तो बेसिकली इसको बिग डैडी ऑफ एसयूवीज भी कहा जाता है। Yes, yes। जो कि बिल्कुल जस्टिफाई करता है इसकी रोड प्रेजेंस को देखते हुए। तो बेसिकली रोड प्रेजेंस को नज़र में रखते हुए गौरव जी ने डिसीजन लिया कि इनको स्कॉर्पियो एन ही बाय करनी है। तो गौरव जी, इसके कंपटीशन में आपने कौन सी गाड़ियां और कंसीडर की थी कि ये भी सोच सकता हूं? आपने कुछ चेक किया मार्केट में? पहले तो मैं गया था किया की कैरन देखने गया था। Okay। बेसिकली मैं एक्चुअली बुक ही करने गया था वो। फिर एज अ सेकंड ऑप्शन मैं महिंद्रा को भी देखने आया। ओके। फिर जैसे मैंने देखी, मगर स्कॉर्पियो सेम प्राइस है, हल्की सी कॉस्टली, रोड प्रेजेंस एंड गुड कंफर्ट इज मोस्ट। कंफर्ट उससे आपको ज़्यादा मिला एंड मोर फीचर्स, और फीचर्स भी आपको इसमें ज़्यादा मिले। तो ये गाड़ी आपकी कौन सा वेरिएंट है, और ये पेट्रोल है या डीजल है? इट्स अ पेट्रोल एंड Z4 मॉडल। Z4 मॉडल है पेट्रोल में। पेट्रोल। ओके। तो जैसा कि आपने बताया, आपने कैरन्स भी ऑलमोस्ट बुक करवाने ही आप गए थे। Yes, sir। तो कोई ऐसे एक दो फीचर्स जो आपको कैरन्स और इसमें ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे तो यही वाली गाड़ी लेनी है? जैसे रोड प्रेजेंस तो एक चीज़ थी, ठीक है, कोई और ऐसा फीचर जो आपको लगा कि कैरन्स की जगह मुझे यही लेनी है? सेकंड ड्यूरेबिलिटी। ओके। जो ड्यूरेबिलिटी इसमें है वो उसमें नहीं है। जो महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी है। बिल्ड क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, राइट। तो 5 स्टार रेटिंग आपको इसमें मिलती है। 5 स्टार। बिल्ड क्वालिटी, मतलब इंडिया का लोहा इसमें लगा हुआ है, मेड इन इंडिया गाड़ी है, तो डेफिनेटली इंडियन रोड्स के हिसाब से आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देती है। जैसे आपने गाड़ी महिंद्रा से बाई करी, तो आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था? क्या एजेंसी वालों ने कुछ फोर्सफुली आपको कहा कि ये एक्सेसरी लगवानी पड़ेगी? एक्चुअली डिलीवरी एक्सपीरियंस थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो था, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं जब गया था मैंने ब्लैक कलर नहीं चूज किया था। आई चूज ग्रीन कलर, जैसे जो नाम है उसका डीप फॉरेस्ट। डीप फॉरेस्ट, ओके। उसका वेटिंग पीरियड था 2 to 4 weeks। ओके। सो आई वेट 4 weeks, 1 month। देन आफ्टर 1 month दे सेड देयर इज नो टाइम पीरियड फॉर दैट कलर, यू हैव टू वेट मोर। अच्छा, मतलब एक महीना बोल के जब आप 1 महीने बाद गए तो भी आपको कोई डेफिनेट टाइम नहीं बताया उन्होंने? वो भी डेफिनेट टाइम नहीं था। ओके। सो फिर एट अ टाइम फिर आई बुक ब्लैक कलर। ओके। आई डोंट नो कि कब आए वो गाड़ी, वो ग्रीन कलर। ओके। तो ब्लैक कलर उनके पास अवेलेबल था, वो उन्होंने दे दिया। तो मतलब ये थोड़ा सा एक बैड एक्सपीरियंस हो जाता है। महिंद्रा की मोस्टली मैंने देखा, महिंद्रा की गाड़ियाँ मोस्टली वेटिंग पे रहती हैं, लेकिन एक जब डेफिनेट पीरियड एजेंसी वालों ने बता दिया कि 1 महीने बाद आपको गाड़ी मिल जाएगी, फिर भी गाड़ी नहीं मिल रही, वो एक थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस हो जाता है। तो क्या एजेंसी वालों ने फोर्सफुली आपको कहा कि ये तो लगवाना ही पड़ेगा, ये चीज़, ये खर्चा आपको करना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसे फोर्सफुल होते नहीं, लेकिन उन्होंने पूरा बजट बना के दिया था कि हमारे पास ये एसेसरीज है। ओके। ये प्राइस रेंज में। उन्होंने एक डेफिनेट बजट भी दिया था कि आप 25,000 का तो लगवा ही लो। ओके। तो उन्होंने 25,000 की एक्सेसरीज आपको रिकमेंड करी थी, बट फोर्स नहीं करी कि आपको लगवानी ही पड़ेगी। ओके। तो ये गाड़ी आपको एग्जैक्ट ऑन रोड कितने की पड़ गई? एग्जैक्टली मेरे को अराउंड 20 लाख की पड़ी। आफ्टर 20 लाख की आपको ये गाड़ी पड़ गई आफ्टर एवरीथिंग, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज। ओके। तो क्या आप हमें दिखा सकते हैं आपने इसमें कितने की एक्सेसरीज लगवाई और कौन कौन सी एक्सेसरीज लगवाई?
ओके, सबसे पहले तो सर ये आती है फॉग लैंप्स, ओके। एंड सेकंड है सर क्या आप हमें इनका प्राइस भी बता सकते हैं साथ में, अगर अगर आपको याद हो? अराउंड 25,000 फॉग लैंप्स, 25,000 के फॉग लैंप्स लगे फॉग हैं। लैंप्स, ओके। एंड मड फ्लैप्स है अराउंड 1000 के अराउंड, 1000 रुपए के आसपास के मड फ्लैप्स। एंड फुट स्टेप्स, ओके, फुट स्टेप्स अराउंड 10,000, 10,000 के आसपास के फुट स्टेप्स हैं। एंड क्रोम बाइंडिंग ओके, ये अराउंड 2 to 3,000 है, 2 से 3,000 की क्रोम की बाइंडिंग लग गई। एंड Okay. लास्ट इज कैमरा, ओके, तो आपने रियर कैमरा भी इसमें लगवाया। अराउंड Okay. 15,000 है। 15,000 के आसपास का रियर कैमरा हो हाँ गया। जी, हाँ जी। राइट। ये आपने ये रेन वाइजर भी रेन लगवाया। वाइजर्स, रेन वाइजर, रेन वाइजर्स, ये रेन वाइजर भी, जिससे गाड़ी का लुक एकदम मतलब देख के लगता नहीं है कि ये बेस मॉडल है। ये सब चीज़ों से गाड़ी की लुक बहुत ही एनहांस हो गई है। तो अभी इसका देख लेते हैं बूट स्पेस कैसा है, क्योंकि सबसे पहले तो गाड़ी का अगर आप बूट डोर खोलते हैं तो ये कुछ इस तरीके से खुलता है, जो कि डिफरेंट है बाकी सभी गाड़ियों से। और ये स्कॉर्पियो का एक ट्रेडमार्क ही रहा है कि इसका दरवाज़ा ऐसे ही खुलेगा बूट का। तो बूट स्पेस अगर आप देखें कि पीछे की सीट्स अगर ओपन है तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बूट स्पेस नहीं मिलता है। कुछ एक छोटा मोटा सामान रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, बट गाड़ी की सीट्स अगर आप फोल्ड कर सकते हैं। गौरव जी, एक बार आप फोल्ड करके दिखा दीजिए गाड़ी की हाँ सीट्स। जी। तो ये दोनों सीट्स आपकी फोल्ड हो जाएंगी। राइट। तो आप देख सकते हैं गाड़ी की सीट फोल्ड होने के बाद यहाँ पे एक बहुत ही डिसेंट स्पेस आपको मिलता है। देन आप यहाँ पे कुछ भी अच्छा खासा सामान यहाँ पे ले जा सकते हैं। तो गौरव जी, आपने हमें बताया कि इस गाड़ी का जो कंफर्ट है और इसका जो अंदर का स्पेस है वो आपको बाकी ऑप्शन से ज़्यादा बेटर इसमें लगा। तो चलिए इंटीरियर में देखते हैं कि कैसा आपको यहाँ पे इंटीरियर मिलता है। सबसे पहले अंदर आते ही मैंने जो चीज़ नोटिस की, ये वाला हैंडल, हाँ जी, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है गाड़ी, क्योंकि गाड़ी बहुत ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की बहुत ज़्यादा है और गाड़ी में चढ़ने में जिनको प्रॉब्लम है तो ये लीवर बहुत काम में आता है। इट्स वेरी हेल्पफुल। या और ये सबसे बड़ी बात है कि दोनों साइड दिया हुआ है आपको। राइट। तो और क्या आप हमें इंटीरियर्स के बारे में बताना चाहेंगे? हमें सब कुछ ही मिलता है इसके अंदर। अगर हम एंड्रॉयड ऑटो की बात करें, हमें इसके अंदर साउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोन्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग है। एंड कनेक्टिविटी में हमें एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाता है, लेकिन ये वाइड है। ओके। तो यहाँ पे वायर्ड आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है। हाँ जी। और इसका अगर मैं साउंड एक्सपीरियंस की बात करूँ तो कैसा इसमें साउंड सिस्टम लगा हुआ है, कितने स्पीकर्स मिलते हैं? इसके अंदर हमें 4 स्पीकर्स मिलते हैं। ओके, जो डोर्स में लगे डोर्स में है जो, ठीक है। इसके अंदर 4 स्पीकर्स। तो साउंड एक्सपीरियंस कैसा है इसका? ये डिसेंट है, ओके, नॉट वेरी गुड, नॉट बैड। ओके। तो कौन से सोनी का साउंड सिस्टम मिलता है स्पीकर्स या महिंद्रा का? महिंद्रा का अपना? हाँ जी। ओके। तो ये गाड़ी आपको यहाँ पे मैनुअल मिल जाती है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ डुअल टोन इंटीरियर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा लुक देते हैं गाड़ी को। बट अगर मैं टॉप मॉडल की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा आपको सॉफ्ट लेदर मिल जाता है। राइट। और जो इसमें हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसके अंदर हमें डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं हम। जैसे इसमें हम ट्रिप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी। एंड हमें मिलता है गाड़ी की एवरेज क्या है, गाड़ी की रेंज क्या है। ओके। तो कितना फ्यूल के हिसाब से कितनी गाड़ी चल सकती है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जैसे एवरेज की आपने बात की तो गाड़ी स्कॉर्पियो मतलब बहुत ही ह्यूज गाड़ी है ना, तो डेफिनेटली इसका एवरेज मुझे लगता है थोड़ा कम ही होगा। तो क्या माइलेज आपको मिली है? इन सिटी मेरे को ये 8 to 9 एवरेज देती है। 8 से 9 की एवरेज 8 दे से रही है। 9। और ये गाड़ी पेट्रोल वेरिएंट है? पेट्रोल वेरिएंट है। और कितनी चला दी आपने? अभी मैंने 1200 के अराउंड चलाई है। ओके। तो 1200 जो आपने गाड़ी चलाई, तो आपको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ये वो स्मूथ हैंडलिंग है इसकी। लाइक अगर आप इसे चलाओगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हो। ओके। हैंडलिंग इजी है इसकी, स्मूथनेस है एंड सस्पेंशन अच्छे है। ओके। तो बढ़िया सस्पेंशन मिलता है, हैंडलिंग एकदम स्मूथ मिलती है और गाड़ी इतनी बड़ी गाड़ी चला के आपको फील ही नहीं होगा और थकान महसूस नहीं होगी कि आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। एंड एक इसमें मेरे को डिसअपॉइंटिंग ये लगता है कि जैसे यहाँ पे ऑप्शंस भी है, इसमें ये लोग लाइट्स दे सकते थे। राइट। जैसे कि ये यहाँ पे है, लाइक मेरे को यहाँ पे अगर रात में कुछ देखना है एंड तो ये अनकंफर्टेबल हो जाता है थोड़ा। तो बीइंग अ ड्राइवर अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो ये थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है, बजाय कि अगर यहाँ पे बटन्स की ऑप्शन भी दी हुई है, यहाँ से इजीली ऑन कर सकते हैं। एंड
एक और डिसअपॉइंटिंग है कि इसमें एक मिरर भी नहीं है, लाइक इट्स अ कॉमन चीज कि एक छोटा मिरर तो होना चाहिए कि देख सके बंदा। राइट। तो इसमें एयर बैग्स कितने मिल जाते हैं एयर सेफ्टी बैग सिर्फ 2 है इसमें, फ्रंट में 2 एयर बैग्स मिलते हैं सेफ्टी के लिए। तो अभी एक बार देख लेते हैं कि इसके पीछे कैसा बैठ के फील होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि लेग रूम जो है आपको बहुत ही बढ़िया लेग रूम मिलता है यहाँ पे, थाई सपोर्ट अच्छा खासा है। एक्चुअली अगर हम बात करें कि मिडिल रो की तो ये अच्छा है क्योंकि हमें गुड लेग स्पेस मिल रहा है। Right. बट अगर हम लास्ट रो की बात करें तो इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। Okay. लाइक बच्चे ही बैठ सकते हैं उसमें। अच्छा, मतलब एक एडल्ट की अगर मैं अपनी या आपकी बात करूं तो वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होगा, बट ड्यूरिंग इमरजेंसी या कुछ ऐसे टाइम पे आप पीछे बैठ सकते हैं। तो एक बार दिखा देते हैं हमारे व्यूअर्स को कि पीछे कैसे आप जा सकते हैं और कितना लेग रूम आपको पीछे थर्ड रो में मिलता है। ऐसे करके आप ये सीट फोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से आपको स्टेप रख के पीछे जाना पड़ेगा। तो गौरव जी एक बार आप बैठ के दिखा दीजिए, आपको पीछे बैठ के कैसा कितना लेग रूम मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि एज अ एडल्ट मेरे को सिर्फ इतना ही लेग स्पेस मिलता है, मतलब है ही नहीं। राइट, जैसे चिल्ड्रंस के लिए ये लास्ट सीट। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा अपने को अगर ज़्यादा लेग स्पेस मिलता तो बेटर रहता, बट ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड उन चीज़ों के लिए माइट बी वी कैन यूज़ इट। लेकिन अगर हम एक और चीज़ देखें तो लास्ट सीट पे हमें एयर वेंटिलेशन भी नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पे एयर वेंट्स भी नहीं दिए गए? एयर वेंट्स भी नहीं है। तो यहाँ पे रियर में आपको एयर वेंट्स देखने को मिल जाते हैं विद फैन का जो नॉब है, और यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलता है। तो गौरव जी, जैसे आपने ये पेट्रोल वाला मॉडल लिया है, पेट्रोल या डीजल में आपने पेट्रोल वेरिएंट ही क्यों चूज किया? बिकॉज एक तो मेरी गाड़ी ना ज़्यादा चलती नहीं है, जैसा कि मैं, और डीजल के वेरिएंट वो था 1.5 लाख तक महंगा था वो। ओके, यही Z4 अगर आप डीजल में लोगे तो 1 लाख तो कम से कम ऊपर है ही वो। ओके, तो प्राइस डिफरेंस भी आ गया, प्लस आपकी ज्यादा रनिंग नहीं है। ओके, तो इस कारण आपने पेट्रोल का वेरिएंट लिया। ओके, इसमें जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि अलॉयज नहीं है, तो क्या आपको इसकी कमी महसूस होती है कि अलॉय व्हील्स इसमें नहीं है? क्योंकि स्कॉर्पियो में मैंने देखा है लोग तो मतलब 24 या 26 इंच तक भी अलॉय डलवा रहे हैं। हाँ जी। नहीं, मेरे को अलॉयज की ऐसे कोई कमी महसूस तो नहीं हुई, क्योंकि मतलब व्हील कप से पहले मेरे को लगा, पहले वो कंपनी में कहते कि ये होंगे ही नहीं। अच्छा, लेकिन एक्चुअली फिर जब गाड़ी आई तो वो कहते हाँ ये भी मिल जाएंगे व्हील कप्स। अच्छा, तो ये बाद में आपको पता लगा कि ये व्हील कप्स भी आपको लगा के दे रहे हैं, तो आपके लिए ये फेयर इनफ है कि इतना आपको चल जाएगा। हाँ जी, ग्रेट। तो एक्सटीरियर में यहाँ पे हमें रियर का वाइपर भी देखने को मिलता है। तो गौरव जी, जैसा कि गाड़ी हमने देखी, स्कॉर्पियो अपना एक आइडेंटिटी है, स्कॉर्पियो की अपना एक नाम है, अपना एक रुतबा है गाड़ी का, जो कि इवन फॉर्च्यूनर को डायरेक्टली compete करती है गाड़ी। राइट, तो क्या आप बताएंगे कि गाड़ी आपको वैल्यू फॉर मनी लगी, और स्पेशली Z4 वेरिएंट आपने जो सिलेक्ट किया, Z4 वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, और क्या इससे ऊपर का मॉडल बढ़िया था या इससे नीचे का मॉडल बढ़िया था, वो आप हमें बता दीजिए। बिल्कुल, ये गाड़ी बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। हालांकि थोड़ी चीज़ें डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन ओवरऑल इट्स गुड। एंड लाइक अगर हम इसके ऊपर की बात करें जैसे Z6, तो उसमें सिर्फ वन चेंज था कि उसमें हमें सनरूफ मिल रही थी। ओके, तो एक्चुअली मेरे को लगा सनरूफ की मैं इसको नीड नहीं है, क्योंकि मैं यूज नहीं करता हूँ। और कितना डिफरेंस था प्राइस में इसके और अराउंड 1.5 लाख। अच्छा, 1.5 लाख का डिफरेंस था, और सिर्फ उसमें सनरूफ आपको एडिशनल मिलता था। ओके, और इसका अगर मैं नीचे की वेरिएंट की बात करूं, कितना डिफरेंस था और क्या उसमें नहीं था? जो उसका नीचे का वेरिएंट था वो शायद 40-50,000 लेस था। और उसमें हमें जैसे हम इंटीरियर की फीचर्स नहीं मिलते थे, जैसे एंड्रॉइड ऑटो नहीं होता, एंड थोड़ा साउंड कम होता, वो साउंड सिस्टम कम था, एंड थोड़े मोटे ऐसे। तो मतलब जो 40,000 या 50,000 आपने एक्स्ट्रा इस मॉडल पे खर्चे, वो आपको वैल्यू फॉर मनी मिला। हाँ जी। तो अभी गौरव जी, आपका फाइनल हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली इस वेरिएंट के लिए, कि क्या ये वेरिएंट उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या स्कॉर्पियो नहीं लेनी चाहिए, या कोई और गाड़ी देखनी चाहिए? एक्चुअली अगर आपको ड्यूरेबल गाड़ी चाहिए, एक फैमिली कार चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस वाली गाड़ी चाहिए, तो स्कॉर्पियो इज द बेस्ट चॉइस। एंड अगर मैं सिर्फ इस मॉडल की बात करूँ Z4 की,
तो इट्स गुड बिकॉज इसके ऊपर भी हमें वो ज़्यादा पैसा देके ज़्यादा वो नहीं Right, मिलता कुछ, right. एंड इसके नीचे भी ज़्यादा नहीं है Okay, तो इट्स अ बेस्ट मोटर Z4 पेट्रोल। तो आपको ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी मॉडल लगा। हाँ जी। तो ये था महिंद्रा स्कॉर्पियो Z4 मॉडल, जो आपको गौरव जी ने हमें बताया कि कैसा गाड़ी का रिव्यू है, और पूरा ऑनेस्ट एकदम ऑनरशिप रिव्यू इन्होंने दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, और चैनल को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ऑनरशिप रिव्यूज़ मिलेंगे।